मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग कर रहा किसानों के साथ लूट। बिजली और डीपी की समस्याओं को लेकर 1 दर्जन से अधिक ग्रामों के किसानों ने बिजली विभाग के गेट पर दिया धरना। विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा मेंटेनेंस को लेकर किसानों से मांग रहे पैसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने मचा रखी है लूट। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जहां एक और प्राकृतिक आपदा ने किसान को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया, वहीं विद्युत विभाग द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसान अधिकारी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन मुखिया के क्षेत्र में कोई भी किसानों की गुहार सुनने को तैयार ही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा का दौरा कर बड़ी बड़ी घोषणा की, परंतु विधानसभा की असली तस्वीरें आज नसरुल्लागंज के बिजली विभाग में देखने को मिली, जहां जून के महीने में तेज हवा के कारण क्षेत्र में कई पोल खंभे टूट गए थे, जिसकी किसान 5 महीने से बदलने के लिए लाइनमैन से लेकर अधिकारी तक गुहार लगाते रहे, परंतु आज दिनांक तक भी वह लाइन चालू नहीं हुई। वहीं सितंबर माह में आए भारी बाढ़ आपदा से कई क्षेत्रों की डीपीओ में पानी घुस जाने से और बिजली के पोल टूट जाने से क्षेत्र की विद्युत लाइन बंद पड़ी हुई है। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों को कहा था कि किसानों की लाइनों को प्राथमिकता देकर चालू किया जाए, परंतु लाइनमैन द्वारा अभी तक न ही किसानों की लाइन चालू की गई और न ही खराब डीपी को बदलकर नई डीपी रखी गई, बल्कि किसानों से लगातार लाइनमैन द्वारा डीपी व खराब लाइन को सुधारने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। नसरुल्लागंज से संतोष मीना की रिपोर्ट। किस लिए आए यहाँ बिजली ऑफिस? डीपी लेने। तो डीपी लाने ले जाने का किराया हमने दिया। आपने दिया और जैसे उतारी तो वो कौन ने उतारी? उनने हेल्पर आया था, हमने पैसे दिए, उतराई के पैसे दिए, मतलब लाइनमैन ने हमने दिए। आप पैसे लगे आपके? तो डीपी का क्या बोला, कितने दिन मिलेगी? 15 दिन हो गए। आज आया, आज भी नहीं थी सर। मतलब डीपी जले 15 दिन हो गए, अभी तक डीपी नहीं मिली? अभी तक डीपी नहीं मिली। तो क्या बोल रहे हैं ये साहब? कुछ नहीं बोल रहे कि देंगे, तुम्हारी लिस्ट नहीं लगी, रिश्वत चल रही है उनके, तो भीतर जो आ रहा है, जो पैसा दे रहा है उसी को दे रहा है। कमल सिंह मीना। किस बात के पैसे मांगे आपसे? वॉशिंग डालने का 1000 रुपये चाहिए। किसने मांगे? वो लाइनमैन के नीचे लड़का है उसने। आपने लाइनमैन से नहीं बोला कि? उनसे भी बोला आज के, आप तो हम आना ही नहीं है हमको आपके गाँव पे डालने के लिए। मतलब अगर डलवाना है तो पैसे चाहिए पहले 1000 एक मशीन। तो किस बात की? ये सर्विसिंग का काम तो बिजली विभाग का होता है। बिजली विभाग का हो रहा है, लेकिन वो क्या हम हमारी तरफ से आ रहे हैं, हमको 1000 रुपये चाहिए, नहीं तो नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपने इनसे शिकायत की? शिकायत करी थी सुबह, हमने 3-4 अधिकारी को भी फोन लगाया, उन्होंने कहा पहुँचाएंगे, कोई भी नहीं गया अभी तक बंदा। डी साहब से बोला आपने? डी साहब से भी बोला था, सुबह फोन लगाया था भैया ने। लाइनमैन क्या बोल रहा है? लाइनमैन बोल रहा है कि अब कोई लड़का नहीं आएगा आपके पास, आपने 1000 रुपये का बोला और वो मना कर दी। बिना पैसे का काम? बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। किस गाँव का मामला है? बाकोट। कुछ किसानों ने आरोप भी लगाया, क्या मामला है पूरा, किस बात के पैसे लिया जा रहा है? किसानों से जगह जगह खंबे खड़े करवाने के, दूसरा आइल डीपी का आइल है, डीपी का दूसरा जो मेंटेनेंस है उसके नाम पे लाइनमैन द्वारा मांग की जा रही है। बार बार कई लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अभी एक किसान आया था तो कल हमने उनको बुलवाया है, कल आकर व्यवस्थित तरीके से एसडीएम साहब को कंप्लेंट करेंगे हम लोग। और हम चाहते हैं कि लाइनमैन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। हमने पहले भी 2 लाइनमैनों को सस्पेंड करवाया है, तो हम चाह रहे हैं कम से कम 1 आध लाइनमैन और शासन ऐसा जो ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है उनको तो सस्पेंड करें, ताकि क्षेत्र में थोड़ा मैसेज अच्छा जाए और थोड़ा भ्रष्टाचार कम। जैसे आज 12 बजे से आप बैठे थे, धरना दिया, क्या आश्वासन मिला अभी आपको? जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे। अभी नायब तहसीलदार महोदय ने और कटारिया जी ने दोनों ने मिलकर और कल बुलाया डी साहब से चर्चा की, एसी चौहान साहब से भी इन लोगों ने फोन पे चर्चा की है। मेरी भी एसी साहब से चर्चा हुई है। एसी साहब ने कहा है कि आपके यहाँ की जो समस्या है 2-3 दिनों में सारी समस्याएं सुलझा दी जाएंगी। आज भी उन्होंने 21 ट्रांसफार्मर रिलीज किए भोपाल से और बोले अगले 2-3 दिन में 30-40 और हम रिलीज करेंगे। अभी जिस प्रकार सब किसान यहाँ बिजली ऑफिस में गेट के सामने बैठे धरने पे, तो क्या कारण है इसका? हमने पिछले 20/9 को एक ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी 1 महीने के अंदर अंदर जो हवा जून महीने में चली थी उसके कारण जो पोल टूटे हैं, तार टूटे हैं, अभी बाढ़ के कारण जो खंबे टूटे हैं, डीपियां डूब गई है, इसको लेकर हमने 1 महीने पहले एसडीएम साहब के माध्यम से डी साहब को और इनको एक ज्ञापन दिया था कि हमारी बिजली की व्यवस्था सुधारी जाए। लेकिन 1 महीने होने के बाद भी आज तक कोई काम बिजली विभाग के द्वारा नहीं किया गया। अगर किसान लाइनमैन से कहता है तो वो सरेसर 5000 रुपये पर पोल की मांग करता है। अभी सोयाबीन पूरी तरह से किसानों की नष्ट हो गई, उनके पास बेचारों के पास ना पैसा है, ना खेत में बिजली है। इस समय उनके पास हताशा
और सिर्फ मरने की कंडीशन है। इसलिए आज किसान मजबूर होकर बिजली ऑफिस में डी साहब के कार्यालय का घेराव कर रहा है, सांकेतिक घेराव कर रहा है। अगर इसके बाद भी बिजली विभाग के कान पे जू नहीं रेंगती है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के लिए बड़ी लानत की बात है कि उनके क्षेत्र में बिजली विभाग का इतना बुरा हाल है और वो पूरे प्रदेश में अलाप हापते पा रहे हैं कि किसान बहुत सुखी है मध्य प्रदेश। प्रतिदिन जिस हिसाब से किसान की समस्याएं बढ़ती जा रही, आज विद्युत विभाग में भी काफी किसान धरना देने के लिए भी पहुंचे थे। उनकी विशेष तौर पर ये कुछ मांगे ऐसी थी जिसमें लाइट की जो 10 घंटे की थी, लेकिन उसके साथ मेंटेनेंस के नाम पे जो उनसे वसूली की जा रही है लाइनमैन द्वारा, क्या कहना है आपको इन सब बातों? देखिए, जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार बनती है तो वो जनहितैषी कार्य करती है, किसानों के काम करती है, आम जनता के कार्य करती है, माफियाओं पर रोक लगाती है और वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये सरकार वोटों से बनी है। 22 विधायकों को खरीद कर 35 करोड़ रुपए प्रति विधायकों का पैसा देकर कमलनाथ सरकार को हटाकर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर हर विभाग में, हर जगह पर आप वसूली को मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। बिजली विभाग हो, कृषि विभाग हो, राजस्व हो या रेत खनन का मामला हो, हर विभाग में पैसे की वसूली की जा रही है, क्योंकि 35 करोड़ में एक विधायक खरीदा है शिवराज सिंह चौहान ने। और शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसा गरीब मुख्यमंत्री है जिसके पास 1000 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, जिसके खुद के सैकड़ों डंपर हैं, जिसके खुद का बड़ा फार्म हाउस है, जो खुद अनार पैदा करता है और जो खुद कहता है कि मैं गरीब किसान हूँ। निश्चित तौर पर पूरा मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र यह भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला है। यहाँ पर बिजली विभाग में अब चूंकि पूरा प्रदेश में, पूरे बुधनी विधानसभा क्या कहूँ, पूरे प्रदेश में आपदा हुई है, फसल पूरी किसानों की बर्बाद हो चुकी है। रबी की बोनी करना एक संकट का विषय बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के लाइनमैन वसूली कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के नाम पर पैसा ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर का ऑयल तेल के नाम पर पैसा ले रहे हैं, और जो भी एलिमेंट, जो भी इक्विपमेंट सामान लगता है उसके नाम पर वसूली की जा रही है। और एक ऑडियो में मैंने सुना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीहोर के जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी के खास नुमाइंदे ये कहते हुए पाया जा रहा है किसी किसान से कि पैसा जमा करोगे तब आपको डीपी मिलेगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का, एक जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजली विभाग का एजेंट बनकर वसूली के लिए किसान को प्रेरित कर रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में, जबकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आपदा घोषित प्रशासन ने कर दी। ये पूरी तरीके से वसूली में सरकार लगी हुई है। समस्याएं जो उन्होंने अपनी बताई है और कई दिनों से लगता है जिस हिसाब से आज किसान यहाँ पर मौजूद थे, लगाई काफ़ी लंबी समस्या है। लाइनमैन को लेकर भी समस्या है जो नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। क्या कहना है आपका? ट्रांसफार्मरों को लेकर समस्या थी और कुछ लाइनों को लेकर समस्या थी। तो लाइनों पे तो काम लगातार जारी है, विगत 2 से 3 दिनों में सारा काम कर लिया जाएगा। ट्रांसफार्मरों को लेकर समस्या थी कि बकाया राशि ना जमा करवाई जाए। उसके लिए हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि बिना राशि जमा करवाए भी ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार ये किसानों जो लगाए, आरोप भी लगाए हैं कि लाइनमैन पैसे ले रहे हैं ट्रांसफर रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑयल के लिए, तो ये क्या? अगर जो भी शिकायत अभी लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत प्राप्त होगी तो व्यापक निराकरण करके संबंधित लाइनमैन पर कार्रवाई की जाएगी। एक उपस्थित था किसान जो 1000 रुपए का लाइनमैन उससे बोला, वो खुद बोलते गया है, उसके साथ 2500 रुपए का सामान भी लेके आया। तो क्या मेंटेनेंस का सामान बाहर से किसान खरीद के लाएगा? कोई भी सामान किसान को नहीं लाना है, सारा का मेंटेनेंस का काम विभाग ही करेगा। अगर उस लाइनमैन के द्वारा ऐसा करवाया गया है उसको कारण बताओ उसकी तरफ पर जारी करके उस पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि इस प्रकार में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई मेंटेनेंस का सामान नहीं लिया जाता, फिर उसको बुलवाया है, तो फिर कारण बताओ नोटिस का क्या सीधा कार्रवाई नहीं होगी उस पर? सीधे कार्रवाई नहीं, सब पूछना पड़ेगा उससे क्या दोष है, क्यों करवाया, ऐसा किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया, या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अभी अपन ने केवल एक पक्ष सुना है। समस्या निराकरण का कल उनके डी साहब से एसडीएम साहब की मीटिंग होगी। जिस प्रकार आपने कल बोला किसानों को फिर दोबारा आना पड़ेगा, कितनी बार? नहीं, 2 बार नहीं आना पड़ेगा। डी साहब के सामने समस्या उनकी सुन के और डी साहब को एसडीएम साहब निर्देशित करेंगे।